सीखेंगे पूर्णांकों के संदर्भ में निम्नलिखित गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पूर्णांक का शून्य के साथ योग क्या आएगा? चलिए जानते हैं। मान लीजिए एक सेब का मान है धन 1 और एक संतरे का मान है ऋण 1। जब टोकरी में एक भी फल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि टोकरी का मान शून्य है। अब अगर हम टोकरी में 10 सेब रखते हैं तो टोकरी का मान क्या होगा? सोचिए। सही सोचा। पहले टोकरी का मान शून्य था, लेकिन 10 सेब रखे जाने पर टोकरी का मान अब धन 10 हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शून्य के साथ 10 जोड़े जाने पर परिणाम 10 ही आता है। इसी प्रकार अगर हम खाली टोकरी में 8 संतरे रखते हैं तो टोकरी का मान बन जाएगा शून्य धन ऋण 8 बराबर ऋण 8। इसी प्रकार से किसी भी पूर्णांक a को शून्य के साथ जोड़ने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है। चूंकि शून्य के जोड़े जाने से पूर्णांक नहीं बदलता, इसलिए हम कहते हैं कि शून्य पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब चलिए जानते हैं पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुण। लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ किसी पूर्णांक का गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है? सोचिए। सही सोचा, वह संख्या है 1। आइए इसे समझें। मान लीजिए हमने कुछ लाल और कुछ नीले बटन लिए। लाल बटन का मान हमने धन 1 माना और नीले बटन का मान ऋण 1 माना। अगर हम 10 लाल बटन लेते हैं और इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो इनका मान 1 गुना 10 से प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा धन 10। इसी तरह अगर हम 10 नीले बटन लेते हैं और इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो इनका मान 1 गुना ऋण 10 से प्राप्त किया जा सकता है, जो होगा ऋण 10। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी पूर्णांक का 1 के साथ गुणा किए जाने पर परिणाम वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप में a गुणा 1 बराबर a और या 1 गुणा a बराबर a, इसलिए एक गुणन के लिए गुणात्मक तत्समक है। क्या ऋण 1 भी एक गुणात्मक तत्समक है? सोचिए। बिल्कुल सही। ऋण 1 से गुणा करने पर पूर्णांक का मान बदल जाता है, इसलिए ऋण 1 को हम गुणात्मक तत्समक नहीं कह सकते। अब आइए योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ बनाएं। मान लीजिए आप स्थान 0 पर खड़े हैं। आपके दाईं ओर का अंतर धनात्मक पूर्णांक से मापा जाता है और बाईं ओर का अंतर ऋणात्मक पूर्णांक से। यदि आप 7 मीटर बाईं ओर जाते हो तो आप ऋण 7 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 7 मीटर दाईं ओर जाते हो तो आप 7 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपने समान अंतर तय किया, लेकिन विपरीत दिशाओं में किया। यानी कि ऋण 7 और 7 0 से बराबर अंतर पर है, लेकिन विपरीत दिशाओं में है। ऐसे दो पूर्णांक जिनका स्थान 0 से विपरीत दिशाओं में समान अंतर पर हो तो वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 0 के दाईं ओर है, जबकि ऋण 3 0 के बाईं ओर, लेकिन दोनों का अंतर 0 से 3 कदमों पर है, इसलिए 3 और ऋण 3 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। जरा सोचिए, ऐसी संख्याओं के योग का परिणाम क्या होगा? सोचिए। सही सोचा, ऐसी संख्याओं का योग होता है 0। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग 0 हो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो आज हमने सीखा पूर्णांकों के संदर्भ में निम्नलिखित गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।